हाँ पूछो, क्या पूछना है। सर वो कल जो क्वेश्चन था वो उसमें वो पॉइंट नहीं समझ आया माइनस वाला। यहाँ पर x1 प्लस x2 में तो माइनस लिया होगा। क्वेश्चन नंबर बताओ यहाँ से देख के। नहीं सर वो कल मुझे पॉइंट ही नहीं समझ आया था। पूछना दोबारा, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं फिर। सर जब इसको वो x2 प्लस वो b(x2) को में से माइनस कॉमन लेते हैं। कल वाली स्लाइड्स हैं आपके पास। हाँ है, मैं निकालता हूँ अभी जरा। ये आपने जो क्वेश्चन कल करवाया था ना, जो एग्जाम्पल कल करवाई थी। हाँ, ये एग्जाम्पल 30 की बात कर रहे हो। एग्जाम्पल जी सर, इसमें ये है लेट के नीचे जो लिखा हुआ है हाँ, माइनस कॉमन लिया है, उस पॉइंट की नहीं समझ आई। ये जी ये देखो, माइनस कॉमन ही लिया हुआ। फंक्शन में जब कोई इनपुट वैल्यू पुट करते हैं तो फंक्शन रिजल्ट में आपको कोई ना कोई आउटपुट वैल्यू जो है देता है लाजमी। फंक्शन का नाम यहाँ पे क्या है, टी है। वैसे यूजली जब जी आप लोग फंक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ फंक्शन का नाम एफ रखते हैं, जी रखते हैं। यहाँ पे फंक्शन का नाम टी रखा है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फंक्शन हमेशा एक सेट से, लेट से ए से दूसरे सेट बी तक होता है। तो क्या करते हैं, फंक्शन में जब भी कोई इनपुट वैल्यू पुट करते हैं, लेट से, तो क्या करते हैं, जो एक पहला सेट होता है उसमें से कुछ एलिमेंट लेते हैं, फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं। फंक्शन आपका जैसे भी डिफाइन किया होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, जैसे भी आपका फंक्शन जो है वो क्वेश्चन में डिफाइन किया गया होता है, वैसे ही फंक्शन में जो है पहले सेट में से वैल्यू पुट करते हैं यहाँ ब्रैकेट में। और उसके बाद जो फंक्शन आपको डिफाइन किया गया होता है वहाँ पे वो वाला एलिमेंट पुट करके आपको फंक्शन का आंसर जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे जो फंक्शन का नाम टी है, टी फंक्शन है, टी में हमने इनपुट वैल्यू पुट करनी है पहले सेट में से। पहला सेट कौन सा है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर में रियल नंबर्स के ऑर्डर पेयर्स होते हैं। यहाँ पे मैं डिफाइन करके बता दूँ, आप लोगों ने पहले पढ़ा, हम लोगों ने आर की पावर एन इन जनरल पढ़ा हुआ है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड आर। आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर आपके पास एक सेट है जिसमें क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर्स होते हैं। लेट से x1, y1 या x, y ऑर्डर पेयर्स होते हैं। और ये जो x और y होते हैं, एक्स वाई किस में बिलोंग करते हैं, एक्स और वाई जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं। तो ये आपके पास सेट होता है जिसमें क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर्स होते हैं आर स्क्वायर। तो यहाँ पहला सेट भी क्या है आपके पास, आर स्क्वायर है। यानी कि आपने जब इनपुट वैल्यू पुट करनी है फंक्शन टी में तो वो आर स्क्वायर में से वैल्यू पुट करनी है, मीन्स कोई ना कोई एक ऑर्डर पेयर पुट करना है। और आपका आंसर जो है वो भी आर स्क्वायर में ही आना चाहिए, तो ऑर्डर पे आंसर भी मारा जाएगा, ऑर्डर पे ही आ रहा है। तो फंक्शन कैसे डिफाइन किया हुआ है, जो भी फंक्शन है टी, उस फंक्शन में जब आप ऑर्डर पेयर पुट करेंगे, लेट से जब उस फंक्शन में x1, x2 पुट करेंगे, तो फंक्शन डिफाइन इस तरह किया है कि आप डिफाइन करने का मतलब ये है कि ये बताया गया कि आपने फंक्शन का आंसर क्या लिखना है जब भी आप फंक्शन में कोई एलिमेंट पुट करेंगे। जब भी आप फंक्शन में कोई ऑर्डर पेयर पुट करेंगे, तो जब ऑर्डर पेयर पुट करेंगे तो ऑर्डर पेयर पुट करने के बाद आपने जो फंक्शन का आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है, ये फंक्शन डिफाइन करके आपको बताया जाता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जब फंक्शन में ऑर्डर पेयर लेट से x1, x2 पुट करेंगे तो आपके पास कहते हैं कि आंसर आपने इस तरह लिखना है या ये वाला आंसर लिखना है। आंसर ये कैसे लिखना है कि जब किसी फंक्शन में x1, x2, फॉर एग्जाम्पल टी ऑफ x1, x2 का जब आप आंसर निकालेंगे, देखें यहाँ पर टी लिखा हुआ है, जब टी ऑफ x1, x2 का आप आंसर निकालेंगे तो आपने आंसर कैसे लिखना है कि टी ऑफ x1, x2 में जो पहला कॉमन लिखा हुआ है यहाँ पे x1, ये जो x1 है कॉमा से पहले जो लिखा हुआ है, इसको उठा के आपने आंसर में जो है वो सेकंड कंपोनेंट की जगह लिख देना है। ठीक है। और उसके बाद जो आपने इनपुट ऑर्डर पे पुट किया उसका जो सेकंड कंपोनेंट है कॉमन के कॉमा के बाद जो सेकंड कंपोनेंट आ रहा है x2, इसको उठा के आपने आंसर वाले ऑर्डर पेयर के पहले कंपोनेंट की जगह रख देना है। और इसके साथ क्या कर देना है, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके फंक्शन का आंसर हो जाएगा कि जब भी आपने किसी फंक्शन में ऑर्डर पेयर पुट करना है x1, x2, तो आपने आंसर ये वाला आंसर कैसे लिखना है, आपने आंसर ये इस तरह लिखना है जैसे फंक्शन क्वेश्चन में आपको गिवन दिया गया है कि x1 को आपने दूसरे नंबर पे लिख देना है, वैसे का वैसे ही उठा के x1 को दूसरे नंबर लिख देना है। और जो x2 है उसको यहाँ पे उठा के वैसे लिख देना है और उसके साथ जो है माइनस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे ये वाली, यहाँ पे हमने क्या पुट किया, टी में हम लोगों ने ax प्लस बी वाई पुट किया था, क्योंकि हम लोग जो है वो ये वाली कंडीशन चेक कर रहे थे। हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की ये फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं, किसी फंक्शन की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के लिए हम जो है वो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये वाली चीज़ इकट्ठी चेक करते हैं कि उस फंक्शन में फील्ड का एलिमेंट और पहले सेट का एलिमेंट दोनों मल्टीप्लाई करें आपस में, फिर एक और फील्ड का एलिमेंट को एक और पहले सेट का एलिमेंट मल्टीप्लाई करके उनको आपस में ऐड करें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, a1 इंटू u1 प्लस a2 इंटू u2। इस तरह का कोई एलिमेंट पुट करें तो पुट करने के बाद आंसर हमारा जाए इस तरह सेपरेट हो जाना चाहिए, a1 साइड पे आ जाए और t ऑफ u1 का आंसर साथ में मल्टीप्लाई हो प्लस
A2 साइड पे आ जाए और T ऑफ U1 U2 का जो है वो साइड पे हो जाए। तो इसका आंसर हम लोगों ने चेक करना है कि इसका आंसर जो है वो इसके इक्वल आता है नहीं आता। अगर इसका आंसर इसके इक्वल आएगा तो भी क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये कंडीशन लिखी है यहाँ पे, इस कंडीशन को हमने चेक करना है। इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, टी की इस कंडीशन चेक करने क्या करेंगे, टी में हम जो है वो ये वाला एलिमेंट पुट करेंगे। कैसे पुट किया है, सर दो एलिमेंट हम लोगों ने फील्ड में से लिए सर हैं। जी हाँ सर जी, जो उसके नीचे लिखा हुआ है टी इज 90% काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ हाँ द प्लेन, हाँ, सर ये स्टेटमेंट की। ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको समझा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जब भी आप एक्स वाई प्लेन में कोई ऑर्डर पे ड्रा करते हैं, लेट्स से मैं ड्रा करता हूँ यहाँ पे 2,3 ड्रा करता हूँ यहाँ पे, तो 2,3 बल्कि 2,2 ही ड्रा कर लेते हैं। लेट्स से आपके पास ये 1 है, ये आपके पास 2 है, ये एक्स एक्सिस है। उसके बाद अगर ये आपके पास क्या है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं पॉइंट को 2,2 ड्रा करता हूँ, यहाँ पे आर्बिट्रेरी पॉइंट की बात हो रही है। यहाँ पे x1 x2 कोई भी आर्बिट्रेरी ऑर्डर पेयर हो सकता है। यहाँ मैं पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर लेकर आपको समझाने लगा। यहाँ पे ये जो 90 की बात कर रहे हो तुम कि 90 का काउंटर क्लास वे का क्या मतलब है, तो पर्टिकुलर जो समझाऊंगा तो जनरली भी जो है वो उसी वे को फॉलो करते हुए जो है समझ आ जाए खुद ही। तो अगर मैं कोई पॉइंट लेट से ड्रा करूँ, ऑर्डर पे ड्रा करूँ 2,2, तो 2,2 क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है, और यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 2 है। 2,2 जब पॉइंट ड्रा करेंगे तो क्या होगा, अलॉन्ग x एक्सिस 2 डिस्टेंस और अलॉन्ग y एक्सिस 2 डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपके पास अलॉन्ग एक्सिस, तो आपके पास क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,2। ठीक है, तो ये पहले मैंने एक पॉइंट ड्रा कर दिया है। इसको अगर मैं लाइन से मिलाऊँ तो किस लाइन से मिलाऊंगा, तो कौन सी लाइन बनेगी मेरे पास जो है वो इस पॉइंट की जो है ना वो ये वाली लाइन बनेगी। तो ये जो रेड पॉइंट मैं ड्रा किया, ये पॉइंट ड्रा किया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,2, यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 कर दूँ। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2। अब इस पॉइंट को अगर मैं इस फंक्शन में पुट कर दूँ जो डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, ये जो टी ऑफ x1 x2, इस पॉइंट को अगर मैं इस फंक्शन टी में पुट करता हूँ तो क्या आएगा आंसर। इस फंक्शन में पुट करके मैं आंसर लिखता हूँ क्या आएगा, टी टी में पुट करके देखते हैं। टी ऑफ x1 x2, यहाँ पे जो पॉइंट पुट किया है, और यहाँ पे अगर मैं ये वाला 0,0 सॉरी 2,2 पॉइंट पुट करता हूँ, देखता हूँ आंसर क्या आता है। तो फंक्शन में 2,2 पॉइंट पुट कर दिया। पुट करने के बाद फंक्शन क्या कहते हैं, आंसर आपने कैसे लिखना है, आंसर आपने लिखना है ये जो पहला कंपोनेंट x1 इसको दूसरे नंबर पे लिख देंगे। तो हम भी यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ से लिखते हैं। यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट है जो कि क्या है 2 है, इसको दूसरे नंबर पे लिख देते हैं, यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिख दिया। उसके बाद और क्या कहता है कि जो दूसरा कंपोनेंट होगा आपका x2 उसको आपने पहले नंबर पे लिख देना है और उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट क्या है, वो भी 2 है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं पहले नंबर पे लिख देता हूँ और साथ में इसके माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये किसका आंसर आ गया, ये जो 2,2 पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, इसको मैंने फंक्शन पुट करने के बाद इसका आंसर निकाला। आंसर मेरे पास क्या है, आंसर मेरे पास आया है -2,0। अब ये जो मेरे पास आंसर आया है -2,0 2,2 का, इसको भी मैं यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा प्लेन में ड्रा करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या है +2 है। तो x की वैल्यू -2 कहाँ पे होगी, x की वैल्यू -2 होगी यहाँ पे, x की वैल्यू आपके पास -1 है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -2। तो ये x की वैल्यू होगी -2 और y की वैल्यू +2 है, y की वैल्यू +2 आपको पता है वो यहाँ पे है। तो अब इस पॉइंट को -2,2 को मैं यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा ब्रेन में ड्रा करता हूँ। ड्रा करूँगा तो क्या होगा, x की वैल्यू -2 यहाँ तक क्या है और y की वैल्यू +2 यहाँ तक क्या है। जब दोनों को ड्रा करेंगे तो आपके पास पॉइंट कौन सा बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर -2 है और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू +2 है। ठीक है, अब इसी पॉइंट को मैं जो लाइन के साथ एक इस पॉइंट को भी मिला देता हूँ। इस पॉइंट को लाइन के साथ मिलाऊंगा तो लाइन कौन सी बन रही है, ये वाली लाइन बन रही है। ठीक है, अब दोनों लाइनों को देखो जो मैंने ड्रा की है XY प्लेन में। पहली लाइन जो है मैंने ड्रा की है वो 2,2 पॉइंट ये वाला पॉइंट लेके ड्रा की है 2,2, और दूसरी लाइन जो मैंने ड्रा की है वो क्या किया, जो हमारा आंसर आया था ये वाला पॉइंट फंक्शन पुट करने के बाद जो आंसर आया था उस पॉइंट को जो है वो लगाने के बाद उसके ओरिजिन से मिला के नई लाइन ड्रा की है। तब इन लाइन में देखो पहले लाइन कहाँ पे थी, पहले लाइन जो है वो यहाँ पे थी जब मैंने कोई पॉइंट किसी पॉइंट को ड्रा किया था एक्स्ट्रा प्लेन में। फिर जब इस पॉइंट को जब मैंने एक्स्ट्रा प्लेन में ड्रा किया, तब इस पॉइंट को जब मैंने फंक्शन इनपुट किया, फंक्शन इनपुट करने के बाद जो मेरा नया आंसर आया था, जब मैंने उसको लगा के नई लाइन ड्रा की तो लाइन कहाँ पे आ गई, लाइन यहाँ पे आ गई। तब देखो इन दोनों लाइनों के दरमियान आपको एंगल कितना नजर आ रहा है। ये जो दो लाइन मैंने ड्रा की हैं, यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइनें ड्रा की हैं,
एक लाइन आपके पास जो है वो 90 डिग्री 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री लाइन जो है वो 90 डिग्री क्या करने का मतलब ये कि मूव कर गई है, ठीक है। 90 डिग्री क्या कर गई है, लाइन पहले यहाँ पे थी, पहले यहाँ पे थी, फिर 90 डिग्री जी मूव सर, करके यहाँ पे आ गई है। तो 90 मतलब डिग्री काउंटर जब मूव की क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन काउंटर में क्लॉकवाइज खींच मूव रही है। की है। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये वाला फंक्शन जो भी पॉइंट होते हैं उन पॉइंट को जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो 90 डिग्री जो है वो रोटेट करता है प्लेन में। सभी जैसे मैं तो सिर्फ एक पॉइंट ड्रा किया ना, सभी को जी हमेशा से सर। करेगा, अपनी मर्जी से कोई भी एक पॉइंट लोगे तो उनको क्या करेगा, टी ये जो फंक्शन है इज आ 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। ये जो फंक्शन एक्चुअली क्या करता है, रोटेशन करता है पॉइंट्स की प्लेन में 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। तो पॉइंट पहले यहाँ पे था, तो फंक्शन ने क्या किया, जब हमने फंक्शन अप्लाई किया इस पॉइंट के ऊपर, फंक्शन को इस पॉइंट को जब फंक्शन पुट किया तो फंक्शन ने क्या किया, हम एक नया पॉइंट दे दिया, नहीं कि हमने फंक्शन क्या कर दिया, इस पॉइंट को जो 90 डिग्री मूव करके जो है वो क्या कर देता है, दूसरे पॉइंट पे लेके आता है। फंक्शन में ये वाला पॉइंट पुट किया, फंक्शन ने क्या किया, इस पॉइंट को इस पॉइंट में चेंज कर दिया, यानी कि हमें ये वाला आंसर दे दिया। तो फंक्शन ने क्या किया, उस पॉइंट को जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री जो है रोटेट कर दिया एक्स वाई प्लेन में। तो ये फंक्शन एक्चुअली जो है वो अगर आप डायग्रामेटिकली देखें, फिगर में देखें, तो ये फंक्शन जो है वो इस तरह का जो है बिहेव कर रहा है पॉइंट के साथ जियोमेट्रिकली। तो ये यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है फंक्शन जो है वो 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करता है पॉइंट्स की। तो ये फिलहाल आपके कोर्स में इतना ज़्यादा डिटेल में जो है समझने की, ग्राफिकली समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग आईटी के स्टूडेंट हो तो ज़्यादा मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं ले जाना चाहता, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ लास्ट लेक्चर में नहीं बताई थी। तो जो चीज़ फिलहाल आप लोगों के लेवल की है फिलहाल मैं वही करा रहा हूँ, ताकि जितना हो सके आप लोगों के लिए करने के लिए आसानी हो। और दूसरा ये कि देखो फंक्शन का जैसा मैंने लिखा ना 2,2 कहाँ से लिखा है यहाँ पे, वो आया -2,0 और -2,2। इसी तरह यहाँ पे जो आप कह रहे हो ना माइनस कामन लीजिए, माइनस कामन नहीं लिया, यहाँ पे ये जो फंक्शन टी है, ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, इस ऑर्डर पेयर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये देखो ये ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, गौर से देखो ना। अगर अगर मैं तुम्हें, चलो मैं जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो अगर आप ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको देखें, तो ये क्या लिखा हुआ है, टी फंक्शन है जो कि अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, ऑर्डर पेयर के ऊपर। ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से शुरू हो रहा है ये ऑर्डर पेयर, और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इस ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट ये देखो कॉमा लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट ये वाला है ax1 प्लस by1, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, ये वाला ax2 प्लस by2। तो जब टी को किसी फंक्शन को किसी ऑर्डर पेयर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो फंक्शन में डिफाइन किया हुआ है क्वेश्चन में, फंक्शन क्या कहता है, आपने आंसर क्या लिखना है, जो पहला कंपोनेंट होगा ऑर्डर पेयर का जिसके ऊपर आपने फंक्शन अप्लाई करना है, उसका जो पहला कंपोनेंट होगा ये वाला पहला कंपोनेंट, इसको आपने यहाँ से उठा के इसको अपने ऑर्डर पे लिखना है, उसके दूसरे नंबर पे लिख देना है, ये दूसरे नंबर पे लिख दिया है। और जो ऑर्डर पेयर का जिसको हमने फंक्शन पुट किया था उसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा, इसको आप लोगों ने यहाँ से उठा देना है, और इसको जो आंसर वाला ऑर्डर पेयर होगा उसके पहली जगह पे रख देना है, और उसके साथ क्या कर देना है, उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्या आ जाएगा, आपका ये जो टी फंक्शन था इसका आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। ये टी, ये जो टी फंक्शन है आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर लिखने के बाद क्या करना है, माइनस जो है वो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, उसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके यहाँ पे छोड़ देना है यहाँ तक। उसके बाद ये किसका आंसर आया है, ये इसका आंसर आया है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इसका आंसर आया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको इसकी इक्वल प्रूव करना था। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और उसके बाद इसमें जो एक्स इन्वॉल्व और एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, x1 को, और y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे y, और पुट करने के बाद ये जो फिर अगेन आपके पास फंक्शन जो है वो टी ऑफ x1 x2 के ऊपर अप्लाई हो रहा है। इसका आंसर लेके लिखेंगे x1 जो है वो पहले नंबर पे आ जाएगा, x2 जो है पहले नंबर, x1 जो है वो आंसर में दूसरे नंबर पे चला जाएगा, और x2 जो है वो आंसर में पहले नंबर पे आ जाएगा, उसके साथ जो है माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, टी ऑफ y1 y2, तो टी ऑफ y1 y2 में जो y1 है वो आंसर में दूसरे नंबर पे चला जाएगा, और y2 जो है वो आंसर में पहले नंबर पे आ जाएगा, और उसके साथ जो है माइनस मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला आंसर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, यहाँ कह ले कि ए को जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपस में दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो आपका नया आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इसका आंसर आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 इसका आंसर आ रहा है, और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो इसका आंसर आ रहा है। दोनों के आंसर जब आप निकाल लेंगे तो ये दोनों आंसर जो आपके मिलेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में, ये दोनों आंसर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जब ये दोनों आंसर आपस में इक्वल होंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली लिखी हुई है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। इसलिए हमें जो इस एग्जाम्पल में गिवन फंक्शन दिया गया है वो क्या बन जाएगा, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। तो ये माइनस यहाँ पे कोई काम नहीं लिया हुआ, यहाँ पे ये माइनस जो है वो
फंक्शन अप्लाई किया हुआ है जो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया था कि जब भी किसी फंक्शन टी में कोई ऑर्डर पेयर पुट करना है तो उसका आंसर जो है आपने ये लिखना है, टी ऑफ x1 x2 का आंसर, टी ऑफ x1 x2 का आंसर आप लोगों ने क्या लिखना है, उसकी जगह आप लोगों ने ये लिखना है। पहला जो है कंपोनेंट जो है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा और यहाँ पे जो दूसरा है वो पहले नंबर पे आके उसके साथ जो है वो माइनस लग जाया करेगा। तो ये यहाँ पे वो वाला किया है, तो टी ऑफ ऑर्डर पेयर का आंसर जो है वो ये लिख दिया है। तो ये सारी कैलकुलेशन जो हम लोग लास्ट लेक्चर में भी की थी, आज भी कुछ रिपीट हो गई है। उसके अलावा जो एक्सरसाइज के इसके जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी जो हम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं, आप लोगों ने यहाँ पे तो मैंने दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने वाला का जो दूसरा क्राइटेरिया मेथड था एग्जांपल में, वो वाला फॉलो किया है कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो दोनों इकट्ठी चेक की हुई हैं और दोनों इकट्ठी चेक करने के बाद हमें पता चला कि आंसर इसकी इक्वल होता है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एडिशन अलग से चेक करनी है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर अलग से चेक करना है, तो आपको चेक करने में आसानी हो, कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो इन दोनों कंडीशन में से एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन है, जब कोई एक भी कंडीशन अगर आपको सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम कह देंगे कि हमें जो गिवन फंक्शन दिया गया वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। या फिर अगर आप किसी फंक्शन में पहले सेट का जीरो एलिमेंट पुट करते हैं और पुट करने के बाद अगर आपको जो है दूसरे सेट का जीरो एलिमेंट नहीं मिलता, तब भी आप कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आपको पहले सेट का जीरो एलिमेंट पुट करने से दूसरे सेट का जीरो एलिमेंट मिल जाता है, तब आप जो है वो कन्फर्म नहीं कह सकते हमारा फंक्शन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं। तब आपको जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन लगा के चेक करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर नया टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में करने के लिए दिए थे क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.3 के 3 क्वेश्चन दिए थे, सभी एक जैसे तरीके से करने हैं, सभी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन चेक करनी है। R2 इंटू R2 का तो समझ आ गया है, हाँ, R3 इंटू R3 इंटू R2 का फंक्शन डिफाइन किया ना, जैसे मैंने कहा था ना, फंक्शन डिफाइन करते हैं हमेशा लेट से किसी एक सेट ए से किसी दूसरे सेट जो है वो बी पे डिफाइन करते हैं। वो दूसरा सेट सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। पहले हम लोगों ने आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तक किया है। अब यहाँ पे ये जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इसने क्या किया हुआ है, इसने जो टी फंक्शन लिया हुआ है इसने आर क्यूब से आर स्क्वायर तक लिया, यानी कि पहला जो सेट उसने लिया हुआ है वो आर क्यूब लिया है और दूसरा सेट क्या लिया हुआ है, दूसरा सेट उसने लिया हुआ है आर स्क्वायर लिया हुआ है। यानी कि आपने जो फंक्शन में इनपुट वैल्यू पुट करनी है वो आर क्यूब में से कोई ना कोई एलिमेंट लेना है। और आर क्यूब में आपको पता कितने होते हैं, आर क्यूब में 3 ट्रिपल होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 3 ट्रिपल लिखा हुआ है। आर क्यूब में से आपने कोई ना कोई 3 ट्रिपल लेना है और फंक्शन पुट करना है। पुट करने के बाद आपका आंसर जो है वो आर स्क्वायर में आना चाहिए, यानी कि ऑर्डर पेयर आना चाहिए। तो देखो उसने जो फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, तो हर फंक्शन में देखो टी में 3 ट्रिपल पुट किया हुआ है, x1 x2 x3, और जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका आंसर जो है ऑर्डर पेयर आ रहा है। ऑर्डर पेयर यहाँ पे ये कॉमा लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे x1 कम आ रहा है, राइट हैंड साइड पे x2 x3 है, ये भी ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, ये भी क्लियर नजर आ रहा है, ये भी क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है। लेकिन पुट क्या कर रहे हैं, पुट एक्स आर क्यूब के एलिमेंट पुट कर रहे हैं। तो फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन करते हैं, जब एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन करते हैं तो जब फंक्शन में कोई एलिमेंट पुट करते हैं वो पहले सेट में से एलिमेंट लेके पुट करते हैं हमेशा, और जो हमारा आंसर आना चाहिए हमेशा आंसर जो हमारा दूसरे सेट में ही आना चाहिए। अगर ऐसा हो तभी हम कहते हैं कि वो फंक्शन डिफाइन है, अगर ऐसा ना हो तो फिर वो फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होता, वो फंक्शन जो है वो गलत होता है फिर वो वाला। इसमें उसने कहा आर क्यूब से आर स्क्वायर तक फंक्शन डिफाइन किए गए नीचे, तो उसने आर क्यूब से आर स्क्वायर तक ही फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, आर क्यूब से आर क्यूब तक ही फंक्शन डिफाइन किए, मीन्स आपने जो पुट का करना है आपने आर क्यूब का एलिमेंट पुट करना है और आपका आंसर जो है वो भी आर क्यूब का एलिमेंट ही आना चाहिए। तो देखो उसने आर क्यूब का एलिमेंट ही आंसर में लिखा हुआ है। ये आपके पास x1 x2 ये पहला कंपोनेंट है, x2 x3 ये दूसरा कंपोनेंट है, और x1 क्या है, तीसरा कंपोनेंट है। जहाँ पे भी देख लो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो आपको 3 कंपोनेंट मिल रहे हैं, और यहाँ पे भी पहला कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है और तीसरा ये है। यहाँ पे भी आपको 3 कंपोनेंट मिल रहे हैं। ओवरऑल दूसरे क्वेश्चन के हर पार्ट में जितने भी फंक्शन डिफाइन किए हैं उसने आर क्यूब में से कोई ना कोई एलिमेंट पुट किया है और आर क्यूब का एलिमेंट ही आपको आंसर में मिल रहा है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें उसने जो है वो हर पार्ट में जो है वो डिफरेंट फंक्शन लिए हैं। यहाँ पे उसने क्या लिया हुआ है, आर के से लेकर आर तक फंक्शन डिफाइन किया, यानी कि आपने एलिमेंट जो पुट करना है आर टी में वो आर स्क्वायर का एलिमेंट होगा, मीन्स के ऑर्डर पेयर होगा, और आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर कोई एक रियल नंबर आना चाहिए। तो ये देखो आंसर रियल नंबर आ रहा है, ये ऑर्डर पेयर नहीं है। ऑर्डर पेयर के जो कंपोनेंट्स हैं x1 और x2 वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास अगर ऑर्डर पे लिखा हो 2, 3,
तो आंसर आपके पास टा का यहाँ पे क्या आएगा, ये जो टा है यहाँ पे डिफाइन किया है, इसका आंसर क्या आएगा, टी ऑफ 2,3 का आंसर आएगा x1 और x2 क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे x1 क्या है 2 है और x2 क्या है 3 है, तो x1 x2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा 2 3 से मल्टीप्लाई होगा और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। तो 6 क्या है आपके पास, ये कोई ना कोई रियल नंबर ही है। तो देखें तो फंक्शन का डिफाइन किया उसने आर स्केयर से रियल नंबर तक डिफाइन किया है, तो यहाँ भी उसने क्या किया आर स्केयर से एक एलिमेंट पुट किया ऑर्डर पेयर और आंसर क्या आ रहा है आपके पास रियल नंबर आ रहा है। दूसरे पार्ट में देखें आर स्केयर से अच्छा आर पहले क्यूब तक। सर हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में से कोई पार्ट कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन में से बताओ कौन सा पार्ट करना है, ये आपके सामने ही है, सर अपनी मर्जी का करवा लो कौन सा करवाना है। R3 to R2 वाला। दोबारा बोलना। सर पहला क्वेश्चन जो R3 into R2 का कोई भी पार्ट। नहीं, उसका पार्ट बता दो ना कौन सा पार्ट करना है, तुम्हारी मर्जी का ही पार्ट कर लेते हैं, जो तुम्हारा दिल करता है, जो तुम्हें ठीक लगता है करवाने का। 6 पार्ट हैं। सर फर्स्ट ही कर इन्हें फर्स्ट ही कर लेते तो हैं। पहले ही कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या दिया, कहता है कि हमने फंक्शन जो है वो ये वाला फंक्शन लेना है, और ये फंक्शन डिफाइन कैसे किया हुआ है कि इस फंक्शन में जब भी कोई 3 ट्रिपल पुट करेंगे, लेट से x1 कोमा x2 कोमा x3, जब किसी इस फंक्शन पुट करेंगे तो ये आंसर में क्या देगा, ये आंसर में देगा कि जो x1 है उसमें से हमने पहले क्या करना है x2 माइनस करना है और कॉमा लगा देना है, फिर जो x1 है उसमें से x3 माइनस करना है और ऑर्डर पेयर कंप्लीट कर देना है आपका। तो ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, क्योंकि फंक्शन आर क्यूब से आर स्क्वायर तक है, आंसर हमारा आर स्क्वायर में ही आना चाहिए, तो आर स्क्वायर में ऑर्डर पेयर आपको मिल जाएगा। तो जब भी इस तरह फंक्शन में पहले पार्ट में जब भी आप फंक्शन में कोई 3 टेबल पुट किया होगा तो आपने आंसर का लिखना है, इस x1 में से आपने पहले x2 को माइनस करना है, फिर कॉमा लगा देना है, फिर इसी x1 में से आपने क्या करना है x3 माइनस कर देना है और ऑर्डर पे क्या कर देना है कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह आंसर आपने लिखना है जब भी फंक्शन टी में जो है वो कोई 3 ट्रिपल जो है हम पुट करेंगे। ठीक है, इस तरह आंसर लिख के हमने अब चेक करना है कि इस तरह आंसर लिख के ये जो फंक्शन बन रहा है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है नहीं बनता। तो जब भी मैंने आपको कहा आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है, सबसे पहले आप जीरो वाला केस चेक कर लेना आपने हमेशा कि क्या पहले सेट का जीरो एलिमेंट पुट करने से दूसरे सेट का जीरो एलिमेंट आता है या नहीं आता। तो पहला सेट क्या है आपके पास आर क्यूब है जिसका हमने जीरो एलिमेंट 3 ट्रिपल यानी कि पुट करना है। तो पहले सेट यानी कि आर क्यूब का जीरो एलिमेंट कौन सा है 0,0,0, ये पुट कर दिया फंक्शन में। आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, आंसर हमारे पास आना चाहिए वो क्या करता है पहले x1 में से x2 माइनस करना है, तो हमारे पास यहाँ पे x1 और x2 दोनों जीरो हैं, तो जीरो में से जीरो माइनस कर देंगे, उसके बाद कॉमा, फिर क्या कहता है आंसर क्या करना चाहिए x1 में से x3 माइनस होना चाहिए, तो हमारे पास x1 और x3 वो भी जीरो ही है, तो x1 में से जब x3 माइनस करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 0 - 0। ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 0,0। तो फंक्शन ने पहले सेट का जीरो एलिमेंट पुट किया और दूसरे सेट का जीरो एलिमेंट आपको मिल गया है, ये क्या है आर स्केयर का एलिमेंट है, दूसरे सेट का आपको जीरो एलिमेंट मिल गया है। जब आपको दूसरे सेट का जीरो एलिमेंट मिल गया तब आप कन्फर्म के साथ जो है वो नहीं कह सकते, तब यानी कि क्वेश्चन मार्क कभी भी रहता है, तब आप कन्फर्म जो है नहीं कह सकते हमारा फंक्शन जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तब फिर क्या करना होगा, तब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन ही चेक करनी पड़ेगी जो बाय डेफिनेशन आपको गिवन दी गई है चेक करने के लिए। हाँ, अगर ऐसा होता कि मैं अगर यहाँ पे मैं चेक करता मेरा आंसर जो जीरो की इक्वल ना आता, तब अपने यहाँ कह देना था कि आपका फंक्शन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल जीरो नहीं आया इसलिए मुझे भी कंफर्म पता नहीं चला कि हमारा फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, इसलिए मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो कंडीशन जो है वो चेक करनी पड़ेंगी। दो कंडीशन कौन सी है मैं भी आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ। दो कंडीशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये वाली है कि हमने क्या करना है, जो पहला सेट है ये यू है, इसमें से दो एलिमेंट लेने हैं, उनको आपस में ऐड करके फंक्शन में पुट कर देना है और पुट करने के बाद उसका आंसर देखना है कि उसका आंसर इसके इक्वल आता है नहीं आता। फिर क्या करना है, दूसरी कंडीशन क्या है, एक एलिमेंट फील्ड में से ले लेना है और एक एलिमेंट जो है उसी पहले सेट यू में से ले लेना है, जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है यू में से ले लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर फंक्शन में पुट कर देना है और पुट करके देखना है कि हमारा आंसर जो है इसके इक्वल आता है नहीं आता। तो हम क्या करेंगे पहले इसका आंसर निकाल लेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड क्या है किसका आंसर निकाल लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और फिर जो है वो राइट हैंड साइड लेके इसको राइट हैंड साइड क्या है कि इसका आंसर निकाल लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे और देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों के आंसर आपस में सेम आते हैं नहीं आते, अगर सेम आ जाएंगे तो इक्वालिटी जो है वो मेंटेन हो जाएगी और पहली कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी। इस तरह दूसरी कंडीशन जो है वो चेक करेंगे। आप चाहे तो बुक वाला ये भी चूज कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में किया था कि इसका आंसर निकालने के बाद उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, प्लस माइनस कमल लेंगे और कमल लेने के बाद देखेंगे कि वो इसके इक्वल आता ही नहीं था, लेकिन चेंजिंग करके दूसरे की ओर लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो आप तब भी कर सकते हैं जब आप आपकी प्रैक्टिस होगी। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। तो एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन करना था, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उन्होंने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे
देखें वही पहले पार्ट वाला फंक्शन डिफाइन किया हुआ। यहाँ पे जो एक्सरसाइज 6.3 का था कि टी पे जब भी हम कोई थ्री टेबल पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा x1 माइनस x2 और कॉमा x1 माइनस x3। तो ये फंक्शन इस तरह डिफाइन किया, हमने चेक करना है ये फंक्शन जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हम पहली कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन कौन सी है कि जो आपके पास जो पहला सेट है जो कि क्या है आर क्यूब है, उसके दो एलिमेंट लेंगे। तो पहला सेट जो कि आर क्यूब है उसके दो एलिमेंट ले लिए। देखो एक एलिमेंट लिया यहाँ पे लेट u1 इज इक्वल टू x1 x2 x3, ये आर क्यूब का एक थ्री ट्रिपल एक ले लिया है। और दूसरा थ्री ट्रिपल कौन सा ले लिया है, उसको u2 का नाम दे दिया, वो ले लिया है y1 y2 y3। तो ये जो पहला सेट था इसके दो एलिमेंट ले लिए हैं, आर क्यूब के दो एलिमेंट ले लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इस पहले सेट के दोनों एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, आपस में ऐड करके इसमें पुट करना है और पुट करके देखना है कि आंसर हमारा जो है वो इसके इक्वल आता है नहीं आता। मीन्स कि ये इक्वालिटी जो है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो पहली कंडीशन है ये होल्ड करती है या नहीं करती। तो ये होल्ड करती है नहीं करती, ये करने के लिए चेक करते हैं हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो स्टार्ट करते हैं। और आप चाहे तो चेंज करके इक्वल भी लेके आ सकते हैं या फिर दोनों इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं और उसका आंसर जो है राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके पास है ये वाली है टी ऑफ u1 u2। और u1 और u2 क्या है ये आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। u1 आपके पास ये वाला थ्री ट्रिपल है और u2 आपके पास जो है वो ये वाला थ्री ट्रिपल है। तो टी ऑफ u1 प्लस u2 ये फंक्शन पुट कर दिया है और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है u1 प्लस u2 ये ऐड करके पुट किए हुए हैं। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे u1 और u2 की वैल्यू पुट कर देंगे और ये क्या हो रहे हैं आपस में ऐड हो रहे हैं। तो इनको क्या करेंगे हम आपस में ऐड भी करेंगे। तो ऐड कैसे करना है, थ्री ट्रिपल कैसे ऐड होती है, पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट में ऐड होता है। तो x1 y1 में ऐड होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास x1, ये सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा x1 प्लस y1। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट में ऐड होगा, तो कॉमा के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 प्लस y2। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट में ऐड होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमा x3 प्लस y3। जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक थ्री ट्रिपल बन जाएगा टी ऑफ x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3। अब आपके पास जो है ये एक थ्री ट्रिपल बन गया है, पहले दो थ्री ट्रिपल ऐड हो रहे थे, अब ये एक थ्री ट्रिपल बन गया है। और फंक्शन आपको याद है फंक्शन कैसा क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ है कि जब भी आप फंक्शन में जो है वो थ्री ट्रिपल पुट करेंगे तो आंसर आपने कैसे लिखना है, आंसर आपने लिखना है कि x1 में से x2 को माइनस करना है और x1 में से x3 को माइनस करना है। तो हम भी इस तरह का फिर आंसर लिखेंगे। हमें जो फंक्शन यहाँ पे बन गया है आपका, यहाँ पे टी ऑफ ये जो ऐड करने के बाद आपका आंसर बना है ये वाला टी जो है अब एक थ्री ट्रिपल के ऊपर अप्लाई हो रहा है ये वाला, इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये आपके पास आपका जो है वो पहला कंपोनेंट है, ये आपके पास जो है इसका दूसरा कंपोनेंट है और ये आपके पास क्या तीसरा कंपोनेंट। आंसर कैसे लिखना था, आंसर यहाँ पे देख लें कि आंसर हमने क्या लिखना था कि पहले कंपोनेंट में से दूसरा कंपोनेंट माइनस करना है, ये x1 x2 x3 पहले दूसरे तीसरे कंपोनेंट है, तो पहले कंपोनेंट में से दूसरा कंपोनेंट माइनस करना है। तो हम यहाँ पे आंसर वैसे लिखते हैं, ये जो आपके पास टी ऑफ एक्स और पे थ्री ट्रिपल लिखा हुआ है ये इसका पहला कंपोनेंट है, इस पहले कंपोनेंट में से क्या करेंगे ये दूसरा कंपोनेंट जो है हम माइनस करेंगे। तो ये आंसर लिखा हुआ है नेक्स्ट आगे नेक्स्ट टाइम में इक्वल के बाद यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है देखें, पहला कंपोनेंट ये वाला है x1 प्लस y1, इसमें से माइनस कर दिया है दूसरा कंपोनेंट x2 प्लस y2। उसके बाद देखें फंक्शन में यहाँ पे देखें क्या उसके बाद कॉमा आएगा, यहाँ पे देखें अगर आप यहाँ पे देखें तो उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे कॉमा आ रहा है, उसके बाद क्या आंसर क्या आएगा, पहले कंपोनेंट में से क्या करेंगे तीसरा कंपोनेंट जो है वो माइनस करेंगे। तो हम भी यहाँ पे ऐसे करते हैं। नेक्स्ट आंसर में क्या लिखेंगे, ये जो हमारा पहला कंपोनेंट है ये वाला, इसमें से क्या करेंगे अब ये जो तीसरा कंपोनेंट है वो माइनस करेंगे। तो वो माइनस करते हैं, ये पहला कंपोनेंट आपके पास x1 प्लस y1, इसमें से माइनस कर देंगे तीसरा कंपोनेंट x3 माइनस y3। तो ये जो टी ऑफ ऑड पेयर है इसका हम लोगों ने फंक्शन को यूज़ करते हुए ये जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है क्वेश्चन में टी ऑफ थ्री ट्रिपल, इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने ये वाला आंसर जो है इसका यहाँ पे लिखा है ये वाला। यहाँ पे टी एक फंक्शन और थ्री ट्रिपल के ऊपर अप्लाई हो रहा था, इसको यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे इस फंक्शन का आंसर लिख दिया है। अब ये आंसर आया जो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि माइनस हो रहे हैं, तो इस ब्रैकेट में से ये वाली ब्रैकेट माइनस हो रही है तो इसको माइनस करके लिखेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, और कॉमा इस ब्रैकेट में से ये वाली ब्रैकेट माइनस हो रही है इनको माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट क्या करें, ये जो आपका आंसर आया है इसको यहाँ पे जो है ना वो छोड़ दें, जो भी सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आया है यहाँ तक छोड़ दें, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ये आपकी किसका आंसर है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है।
अब उन्हें क्या प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो, इसका आंसर जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। अब हम जो है वो राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, इसको हम जो है वो राइट हैंड साइड को जो है लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। ये आप लोगों ने नीचे की तरफ लेके चलना है, मैं कैलकुलेशन यहाँ पे ऊपर तरफ लिखी हुई है इसलिए मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। राइट हैंड साइड आपके पास किया है टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2, ये वाली राइट हैंड साइड है आपके पास, ये पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे u1 आ रहा है टी के साथ, तो u1 क्या है आपके पास x1, x2, x3 है, और u2 के आपके पास, u2 आपके पास है y1, y2, y3, ठीक है। अब t जो है वो ये भी एक 3 ट्रिपल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और ये भी t जो है ये भी एक 3 ट्रिपल के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो इसको अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पहले कंपोनेंट में से दूसरा कंपोनेंट माइनस होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आएगा पहला कंपोनेंट, फिर कॉमा पहले कंपोनेंट में से तीसरा कंपोनेंट माइनस होगा तो x1 में से x3 माइनस होगा तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। तो जब t अप्लाई करेंगे आप इस 3 ट्रिपल के ऊपर फंक्शन को देखते जब आंसर लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है वो ये वाला आएगा। उसके बाद प्लस इसी तरह जब टी जो है वो इस 3 ट्रिपल के अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो ये वाला आंसर आएगा। और यहाँ हमने सॉल्व कितना कर लिया है, हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 तक जो है वो सॉल्व किया हुआ है पहले वैसे। उसके बाद ये जो दो 3 ट्रिपल है, एक 3 ट्रिपल ये वाला है और दरमियान में प्लस आ रहा है, और एक ये 3 ट्रिपल जो है वो ये वाला है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। इनको जब आप आपस में ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपके पास आंसर जो है वो ये वाला आएगा, इस ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला। इसको हम जो है वो इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, आप इसको जो है चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपके पास जो है इक्वेशन नंबर 1 का आंसर आ रहा है, और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर आपके पास जो है वो ये वाला आ रहा है। उनको देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x1 में से x2 माइनस हो रहा है और प्लस y1 में से y2 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है x1 में से x2 माइनस हो रहा है और प्लस y1 में से y2 माइनस हो रहा है। ये जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है सारे का सारा कॉमा से पहले, ये बिल्कुल इसी के इक्वल है जो यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इस तरह कॉमा के बाद ये जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है x1 माइनस x3 प्लस y1 माइनस y3, ये इसके इक्वल है x1 प्लस y1 माइनस x3 प्लस y3। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के आंसर आ रहे हैं कि आ रहे हैं आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो इसका आंसर ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 राइट हैंड साइड है, और इसका आंसर दोनों का आंसर आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो इक्वेशन 2 दोनों के आंसर आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसलिए ये वाली इक्वालिटी जो मेंटेन हो जाएगी। तो जहाँ से आप कह सकते हैं कि हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। इसी तरह जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी कंडीशन मींस एक एलिमेंट फील्ड में से लेंगे, रियल नंबर में से लेंगे, एक एलिमेंट जो है वो आर क्यूब में से लेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके फंक्शन इनपुट कर देंगे। फंक्शन इनपुट करने के बाद u1 की वैल्यू पुट करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक 3 ट्रिपल बन जाएगा ये वाला। इस 3 ट्रिपल का आंसर वैसे लिखेंगे जैसे फंक्शन का आंसर हमने डिफाइन किया हुआ है कि पहले कंपोनेंट में से दूसरा कंपोनेंट माइनस कर देना है, फिर कॉमा दूसरे पहले कंपोनेंट में से तीसरा कंपोनेंट माइनस कर देना, तो ये आपके पास फंक्शन का आंसर आ जाएगा। और इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के ये जो राइट हैंड साइड है इसको लेके स्टार्ट कर सकते हैं, और या फिर आप क्या कर सकते हैं इसी में चेंजिंग करके, यानी कि ए का अमल लेके अगर आप चेंजिंग करेंगे तो आपका आंसर जो है वो इसकी इक्वल बन जाएगा। इस वजह से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ये देखो यहाँ पे इन्होंने चेंजिंग करके दूसरा लेके आए हैं, आप चेंजिंग किए बगैर भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ और क्वेश्चन आपको दिखाऊँ, यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पे उन्होंने जो है वो चेंजिंग किए बगैर किए हुए हैं। ये वाले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर जो है वो अलग अलग से निकाले हुए हैं, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में क्या किया है, टॉप u1 प्लस u2 का आंसर निकाला है, वो ये वाला आया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। उसके बाद टॉप u1 प्लस u2 का आंसर अलग से निकाला है, उसको इक्वेशन नंबर 2 की इक्वल रख दिया है। और यहाँ से कंपेयर करके देख रहे हैं कि दोनों का आंसर आपस में इक्वल आते हैं नहीं आते। अगर दोनों के आंसर आपस में इक्वल आते हैं तो ठीक है, इक्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। अगर दोनों के आंसर आपस में इक्वल नहीं आते तो आपकी इक्वालिटी मेंटेन नहीं होगी। तो आप अलग अलग भी जो इनके आंसर जो है निकाल सकते हैं कंडीशंस को चेक करने के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इस तरह सारे सोल्यूशन आप लोगों के पास मौजूद हैं इन क्वेश्चन के एक्सरसाइज 6.3 के। अगर किसी को सोल्यूशन चाहिए हो तो मुझसे मंगवा भी सकता है सीआर के थ्रू। ये वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 के पहले 3 क्वेश्चन जो आप लोगों ने करने हैं खुद ही अब आप लोगों ने। अगर फिर भी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो सीआर के थ्रू जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है ना फिर कोई एक लेक्चर अरेंज करके वो वाले